लॉ मेकिंग की पावर पार्लियामेंट के पास है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक्ट, बिल, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आज हम ये जानते हैं। वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एस एन सलीम मंज, एडवोकेट। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिल क्या होता है, और बिल से जो पहली स्टेज होती है वो क्या होती है। बिल से पहली स्टेज को कहते हैं ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट बिल। ड्राफ्ट बिल ये होता है कि उसमें जो आपने लॉ बनाना होता है उसको लिख लिया जाता है एक कागज़ के ऊपर, और उसके ऊपर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख लिए जाते हैं कि ये लॉ बनाना है, और उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके बाद उस ड्राफ्ट को नेशनल असम्बली या सेनेट में पेश किया जाता है, अगर वो फेडरल लेवल का लॉ है, और अगर प्रोविंशियल लेवल पे है तो उसको प्रोविंशियल असम्बली में पेश किया जाता है। तो जब वो बिल उस हाउस में, यानी लेट सपोज नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है इन बोथ हाउसेज, नेशनल असेंबली और सेनेट में उस पर बहस होती है। और अगर वहाँ से वो बिल पास हो जाए तो वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है फॉर असेंट, यानी फॉर हिज सिग्नेचर। आफ्टर द सिग्नेचर या असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, जिसको हम एक कानून की हतमी शक्ल कहते हैं। यानी जो बिल है वो एक कानून नहीं होता, बल्कि वो कानून बनने से पहले वाली स्टेज को पे उसको बिल कहते हैं। जब वो कानून बन जाता है इस प्रोसीजर के तहत, यानी नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, जब वो कानून बन जाता है तो उसको एक्ट कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर देता है कि वो जब नेशनल असेंबली या सेनेट सेशन में नहीं हैं तब वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। जब कोई इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है, जब लॉ बनाने की अशद ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अंडर आर्टिकल 89 ये पावर है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस की जो पावर है या जो ऑर्डिनेंस की अथॉरिटी होती है वो उतनी ही होती है जितनी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की होती है, और वो हमारे ऊपर उतना ही बाइंडिंग होता है। अब हम चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पार्लियामेंट का काम नहीं है, ना प्रेसिडेंट का काम है। पार्लियामेंट जब एक एक्ट बना देती है तो उस एक्ट के नीचे जो भी अथॉरिटी होती है या जो भी बॉडी होती है उसको ये पावर दे दी जाती है कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव करवा लें। यानी बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट होती है, उस वो जो लॉज बनाती है, जो सब ऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अप्रूव करती है, दोज आर कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब रूल्स और रेगुलेशंस में फ़र्क क्या है। रूल्स जो होते हैं उनका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है। एक्ट के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो रूल्स का होता है, यानी उसमें ब्रॉडर जो प्रिंसिपल्स एक्ट के नीचे बनने होते हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें वो डिटेल्स होती हैं जो एक्ट में नहीं होती। लेकिन रूल्स जो हैं वो कभी भी एक्ट के एम्बिट से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जो रेगुलेशंस हैं वो रूल्स और एक्ट के एम्बिट से बाहर नहीं जा सकते। आज हमने सीखा कि एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब टर्म्स में क्या फ़र्क है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।